भक्ति के आगे क्या भद्रायु की भक्ति श्रेष्ठ है। पार्वती जी अपने घर चली गईं। मौन होकर आज माता पार्वती बैठ गई, चुप, कुछ नहीं बोली। श्री गणेश जी का आगमन हुआ और गणेश जी ने पूछ लिया, मां 3 दिन से देख रहा हूं आपको माता, आप मौन हो, कुछ बोलती नहीं हो, क्या बात है। गणेश जी ने जैसे ही कहा तो माता बोली कि मैंने सुना है कि भद्रायु राजा की शिव भक्ति बड़ी प्रबल है। इतने में तो मां ने कहा था और गणेश जी ने पूरा चिट्ठा खोल दिया। अरे मैया, राजा भद्रायु तो भद्रायु जी की जो धर्म पत्नी है कीर्ति मालिनी, वो इतनी बड़ी शंकर की उपासक है कि अगर शिव कह दें तो वो प्राण त्याग दें, इतनी बड़ी उपासक। अब तो माता के मन में आया कि सहेली कह रही थी, मतलब बात सत्य हो गई। अभी भी मन स्थिर नहीं रहा। आज मन में शांति नहीं थी तो भ्रमण करने के लिए बाहर चली गई। जैसे ही बाहर गई तो 2 सहेली और मिल गई, लक्ष्मी और सरस्वती। दोनों ने पूछ लिया, क्या बात है पार्वती, आज तो आप बहुत चुप दिख रही हो। पार्वती जी बोली, बस ऐसे ही मन कर गया। इतने में लक्ष्मी जी बोली, अभी हम आ रहे थे तो राजा भद्रायु शंकर जी का भजन कर रहा था, इतना सुंदर भजन करता है। फिर इतने में सरस्वती जी ने बोला, कीर्ति मालिनी भी इतना सुंदर भजन करती है शिव को रिझाने का, भगवान शंकर को मनाने का। इतने में तो पार्वती जी का हृदय और ज्यादा जल गया। आज पार्वती जी कैलाश पर पहुंची, शिव जी के नजदीक में जाकर बैठी और बाबा उनके मन के भाव को जान गए। तो भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर तुरंत नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए चल दिए और बाबा लेकर गए तो कहां गए, वही भद्रायु के सामने, उसी भद्रायु के साथ। पार्वती जी ने पूछा, आप मुझे ये कहां लेकर आए? बाबा देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती ये राजा भद्रायु है, बहुत उपासना करता है मेरी, इसकी धर्म पत्नी है ये कीर्ति मालिनी, मेरी बहुत आराधना करती है। पार्वती जी को हंसी आ गई और पार्वती जी हंसकर बोली, अगर आप इतनी तारीफ कर रहे हो तो एक बार परीक्षा लेना चाहती हूं, क्या मैं परीक्षा ले सकती हूं? आपको एक बात कही थी कथा में, जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव की उपासना करने वाला होता है, जो शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, जो शिव महापुराण की कथा को सुनने वाला होता है, उसकी परीक्षा कोई देवता नहीं ले सकता जब तक शंकर की आज्ञा ना हो जाए। शिव की आज्ञा ना हो तब तक उसकी परीक्षा कोई नहीं ले सकता। सोमवार का वो मंगलवार व्रत कर ले, शुक्रवार व्रत कर ले, गुरुवार का व्रत कर ले, रविवार का व्रत कर ले, तीज का व्रत कर ले, चतुर्थी का व्रत कर ले, दुनिया में कोई सा भी व्रत माताएं कर ले, पुरुष कर ले, शनिवार कर ले, मंगलवार कर ले, कोई भी व्रत आप कितने भी कर लो, किसी भी व्रत का फल आपको कोई देवता, जब तक शंकर भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक उस व्रत का फल तुम्हें कोई देवता दे नहीं सकता। कोई पुरुष सोचे मैं शनिवार का व्रत करता हूं मुझे शनि महाराज फल देंगे, मैं मंगलवार का व्रत करता हूं मुझे ये भगवान फल देंगे, मैं रविवार का व्रत करता हूं मुझे ये देवता फल देंगे, मैं गुरुवार का व्रत करता हूं तो गुरु महाराज फल देंगे, मैं शुक्रवार का व्रत करता हूं तो माता जी मुझे फल देंगी, मैं ये व्रत कर रहा हूं बुधवार का तो मुझे गणेश जी फल देंगे। नहीं, पूरे शास्त्र पुराण वेद उठाकर देख लीजिए, पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य अगर बैकुंठ में व्रत करते तो बैकुंठनाथ दे देते, ब्रह्मलोक में व्रत करते तो ब्रह्मा जी दे देते, इंद्रलोक में व्रत करते तो इंद्रलोक में इंद्र दे देते। पर आप और हम सब पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर रहकर यदि हम कोई सा भी व्रत करेंगे उसका फल बिना शंकर की आज्ञा के मिल ही नहीं सकता, शिव की कृपा के बिना मिल ही। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास से, तेरी
कृपा से तनु। बिना शिव आज्ञा के कुछ नहीं मिल सकता। तो भगवान शंकर से पार्वती जी आज्ञा ले रही हैं, आप बोलो तो मैं इसकी परीक्षा ले सकती हूँ, मैं परीक्षा लूं, पर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। शंकर जी बोले ठीक है, अगर मेरे भक्त की परीक्षा लेना ले ले, मैं तेरा साथ दूंगा। क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा आप ब्राह्मण बन जाओ, मैं ब्राह्मणी बन जाता हूं। ठीक है, और बोल, बस इतनी कृपा करना। पार्वती जी बोली मेरी जो सवारी है शेर सिंह, वो पकड़ने के लिए आएगा, आप और हम दौड़ेंगे, राजा भद्रायु के सामने जाएंगे। ठीक है, शिव जी ने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, परीक्षा लेना है तेरे को ले। ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप रख लिया। आज राजा भद्रायु अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे, और वहीं पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी शंकर पार्वती ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप लेकर भाग पड़े। दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते राजा भद्रायु कीर्ति मालिनी के सामने आ गए। राजा भद्रायु ने पूछा कौन हो तुम? ब्राह्मण दौड़ता हुआ कहता है पीछे सिंह पड़ा है, आ रहा है, दौड़कर हमें खा जाएगा, बचा लीजिए, बचा लीजिए, मेरी पत्नी पीछे रह गई है। इतने में पत्नी दौड़ती दौड़ती आई और पीछे से सिंह आया। उसने कीर्ति मालिनी के सामने, राजा भद्रायु के सामने ब्राह्मणी को पकड़ लिया मुख में, और तभी राजा भद्रायु से ब्राह्मण ने कहा मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी, महाराज मेरी पत्नी को बचा लीजिए। राजा भद्रायु ने बाणों को उठाकर साधना प्रारंभ करा। और राजा भद्रायु ने जैसे बाण चलाना प्रारंभ करा, बाणों पर बाण चलाता रहा, सिंह को कोई असर नहीं हुआ। बड़ा भयंकर सिंह था, शेर बड़ा भयंकर था, कोई असर नहीं हुआ। तब आखिरी में वो शेर ब्राह्मणी को मुंह में पकड़कर घसीटता घसीटता जंगल में ले गया। जंगल महाराज बाबा देव अधिदेव महादेव परीक्षा बहुत लेते हैं। आज राजा भद्रायु की जो परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा साधारण नहीं है, बहुत परीक्षा। पर चिंता मत करना, हिम्मत मत हारना। जो व्यक्ति जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, फिर देव अधिदेव महादेव उसका हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक छोड़ कर आते। एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए। राजकुमारी देवी, पति स्वर्गीय सुबोध मंडल, ग्राम पोस्ट कोरका घाट, जिला गोड्डा, झारखंड की निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम राजकुमारी देवी, पति स्वर्गीय सुबोध मंडल, ग्राम पोस्ट कोरका घाट, जिला गोड्डा, झारखंड की निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठी हों, अच्छा दिख गए हो आप, ऐसे हाथ हिला दो जी। हो सके तो एक बेलपत्र लेने के लिए अगर जगह हो तो आ जाइए। अब इतनी दूर से चलोगी तो कल तक ही आओगी, फिर भी प्रयास कर लो, अगर आ जाओ तो अच्छी बात है। गुरुदेव, मेरे पति की मृत्यु 2003 में हो गया था। हमको 3 बच्चे हैं। हम हिम्मत हार चुके थे, पर कथा से मन ऐसा लग गया, जब जब बच्चे बोलते थे कि हमें संभालने वाला कोई नहीं, तब हम आपकी कथा से उनको हिम्मत देते हैं कि संभालता शिव है। गुरुदेव, शंकर संभाल। 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे कहते मम्मी क्या हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी?
हमने हमारे बच्चों से एक ही बात कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है एक लोटा जल यदि चढ़ाओगे तो उसका फल मिलेगा। जो हमारे बच्चों को लेकर हम 2024 में फरवरी के महीने में सीहोर पहुंच गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरे 3 बच्चे शिव की कृपा से, वो कुबरेश्वर बाबा की ऐसी भूमि है गुरुदेव जहां का कंकर शंकर इतनी कृपा कर दिया। फरवरी 2024 में हम सीहोर से आए, 15 दिन पूरे निकले और बाबा की कृपा से मेरे तीनों बच्चों की नौकरी सरकारी में लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। तीनों बच्चों की नौकरी, छोटी बेटी थी उसकी भी नौकरी लग गई और आज बाबा की कृपा से झारखंड में ही बेटी जेई के पद पर नौकरी कर रही है और मेरे 2 बच्चे भी नौकरी। ये शिव, एक पत्र और है बड़ा। गुरुजी, मैं राकेश ठाकुर, जिला गोड्डा से, राज्य झारखंड का रहने वाला हूं। एक लोटा जल पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करूं। एलईडी पर पत्र चल रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। इनका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता। 2024 में मेरे गाल में कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। राकेश ठाकुर, जिला गोड्डा से हैं, झारखंड से। कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। 2024 में गाल में गठान हो गया था, जो कि पशुपतिनाथ का व्रत, एक बेलपत्र, किसी के कहने पर बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और डॉक्टर को आप कहते हो कि शिव मानकर दिखाओ, डॉक्टर को भी इलाज कराता रहा। आज बाबा की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और मेरे गाल की गठान गल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। गुरुजी, मेरा नाम शिविका चौरसिया, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाओ। हाँ, दिख गए हो। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मेरा नाम शिविका चौरसिया, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश की रहवासी है। अनिल आर्य जी तुम्हारे मोहल्ले की हैं। अभी हमें अनिल आर्य जी हैं, बड़े शिव के भक्त हैं। आज आपके बेटे का भी जन्मदिन है। आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। कन्नौज, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, मेरा जीवन बहुत कष्टमय रहा। बहुत पढ़ने पर भी मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी, हिम्मत टूटने लगी थी। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि मेहनत करो। वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि 4 बार रात भर जाकर पढ़ो, पर चौगनी मेहनत करो और पढ़ो। तब मेरी माँ ने कहा कि अब तू हारे जा रही है तो एक बार एक काम कर, सीहोर चली जा। गुरुदेव, हम 2024 में सीहोर पहुंच गए। वहां हमने कंकर शंकर की पूजा की, 2 दिन की कथा सुनी। इतना भीड़ था गुरुदेव वहां पर। उस पूरी भीड़ में बाबा का भजन कर कर कंकर लेकर आ गए। गुरुदेव, 2024 में काशी में सतुआ बाबा जी ने कथा कराई। उस कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए, क्योंकि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देते जरूर है। मुझे उम्मीद थोड़ी कम थी, इतने सालों से मेरी नौकरी नहीं लगी तो अब क्या लगेगी।
हम सतुआ बाबा ने कथा कराई तो वहां जाके बैठ गए, वहां की मिट्टी को प्रणाम कर कर उठा कर लिया है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जनवरी 2025 में मेरा बिहार में टीचर के पद पर